बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट इंश्योर दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन किस कंडीशन पर? दो कंडीशन पर लगानी है। एक है सेम सॉल्यूशन, दूसरा है डिफरेंट सॉल्यूशन। अच्छा, अब डेल्टा के सेम सॉल्यूशन का मतलब है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। सेम सॉल्यूशन मतलब इक्वल सॉल्यूशन। देखिए इक्वल इक्वल कंडीशन कब होती है? जब हमारा डेल्टा जीरो के इक्वल होता है। देखिए लिखा हुआ ना, रूट्स आर इक्वल रियल एंड रेशनल। ये कब होती है? इक्वल सिचुएशन हमारी जब हमारा डेल्टा जीरो के इक्वल होता है। सेम सॉल्यूशन मतलब इक्वल सॉल्यूशन या इक्वल कंडीशन। ठीक है ना। उस कंडीशन में डेल्टा किसके इक्वल है? जीरो के। फिर दूसरा क्या है? डिफरेंट सॉल्यूशन। डिफरेंट सॉल्यूशन मतलब अनइक्वल कंडीशन। तो अनइक्वल कंडीशन कब होती है? जब हमारा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनइक्वल, ये भी अनइक्वल है। इसके दो केसेस आपको पढ़ाए थे, व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। तो अनइक्वल कंडीशन में हमारा क्या होता है? डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है ना। तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन है, या आप इसे कह सकते हैं अनइक्वल कंडीशन है। तो अनइक्वल कंडीशन या डिफरेंट सॉल्यूशन मीनिंग एक ही है। इस कंडीशन में हमारा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होता है। हमें दो कंडीशन को रखते हुए हमें बताना है कि के की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा का। सिंपल जो डेल्टा का हमारा फॉर्मूला है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा? डिस्क्रिमिनेंट। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद फिर हम इन्हें दोनों कंडीशन को रखते हुए, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट कर देती हूँ, लेकिन वैल्यू पुट करने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं वेयर ए इक्वल है 1 के। ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1, यानी एक्स से पहले जो वैल्यू, एक्स स्क्वायर से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमारा ए है। तो यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिखेंगे। जबकि बी मेरा क्या है? -3। एक्स से पहले वाला नंबर हमारा बी होता है -3, जबकि सी क्या है मेरा? के। ठीक है ना। यहाँ पर के जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट को। अब इनको तमाम वैल्यूज को मैं कहाँ पुट कर दूंगी? फॉर्मूले में। तो कर देते हैं फिर। जी, बी स्क्वायर की प्लेस में हम लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर -4। ए की प्लेस में हम लिखेंगे 1। ठीक है ना, 4ac है। जबकि सी की प्लेस में आ जाएगा के। जी, अब देखिए यहाँ पर पहली बात, माइनस साइन तो खत्म हो जाएगा क्योंकि बाहर पावर क्या है? इवन है। जब भी इवन पावर होती है तो हम माइनस साइन को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। हो जाता है, बल्कि वो इवन साइन खुद ही रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा और माइनस साइन विल बी रिमूव। उसके बाद देखिए 4 1 4 और साथ में क्या लगा हुआ है? के लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर तो देखिए मेरी डेल्टा की वैल्यू आ गई 9 - 4k। अब मुझे इसको दो कंडीशन में रखना है, जब डेल्टा जीरो के इक्वल हो और जब डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हो। उस सूरत में के की वैल्यू क्या होगी हमारी? तो सबसे पहले हम इसे पार्ट ए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। दो पार्ट हैं हमारे पास, सेम सॉल्यूशन पे रख के सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास डेल्टा किसके इक्वल है? 9 - 4k। तो मैं यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना, क्योंकि डेल्टा इक्वल है 9 - 4k। तो मैं डेल्टा की जगह पे क्या रखूंगी? 9 -
4k, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा इक्वल है 9 - 4k के। तो मैंने डेल्टा की प्लेस पे, डेल्टा की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू को रखा जिसकी ये इक्वल है डेल्टा 9 - 4k की इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने 9 - 4k पुट किया और आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। जी, अब क्या करूंगी मैं, 4k को उधर ले जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा। जी, अब मुझे फाइंड करनी है k की वैल्यू, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ये लीजिए k की वैल्यू मेरे पास, k को यहाँ लेफ्ट पे लिख दीजिए। k किसके इक्वल आ गया है, 9/4 के इक्वल आ गया। तो ये मेरा पार्ट ए का आंसर आ गया सेम सॉल्यूशन पर। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं डिफरेंट सॉल्यूशन। जी, यहाँ पर भी अब हम इसी तरह से डेल्टा की वैल्यू को रख लेंगे। डेल्टा किसके इक्वल है, 9 - 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये हमारे पास कंडीशन 2 है डिफरेंट सॉल्यूशन की। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर चूंकि मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 9 को उधर ले जाती हूँ, यहाँ रह जाएगा -4k, 9 उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए दोनों तरफ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिएगा k 9/4। ठीक है ना, अब देखिए क्लास यहाँ पर जो है, चूंकि अब डिवाइड की कंडीशन आ गई, पहले क्या थी, मल्टीप्लाई की कंडीशन थी, तो हमारा ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ था। लेकिन जब यही मल्टीप्लाई आगे चल के यहाँ पर जब हमने किया, 4 को इधर शिफ्ट किया, तो ये डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा, बल्कि इस ग्रेटर देन को हम चेंज करके क्या कर देंगे, लेस देन। ठीक है ना, k इज लेस देन 9/4। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है बी का। दोनों आंसर आपके सामने हैं, ए का सॉल्यूशन और बी का सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके सामने, यही हमारे आंसर आ चुके हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 के आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखिएगा, x² + k = 4। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, तो पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे। और किस तरह लेकर आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर पहले x² है, x² के बाद x की टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर x की टर्म नहीं है। अब यहाँ पर लेकिन आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए इज इक्वल टू के इस तरफ लाजमी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं 4 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। x² + 4 और 4 इधर, चूंकि प्लस हो रहा है, इधर लिखा हुआ है, तो इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा। और इसी को इस तरफ क्या रह गया, 0। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर मुझे ए बी सी फाइंड करना है, ताकि मैं इसको फॉर्मूले में रख सकूं और डेल्टा फाइंड कर सकूं। तो लिख लेते हैं कि यहाँ पर ए किसके इक्वल है, वेयर ए इक्वल है 1 के, कोफिशिएंट ऑफ x² से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है वो 1 है। फिर b यहाँ पर देखिएगा क्या है, क्योंकि प्लस b हमेशा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर x तो है ही नहीं, वो वाली टर्म जो x की होती है वो टर्म नहीं है। इसका मतलब जब x ही नहीं है तो b हमारा क्या हो गया, 0। और इस c की प्लेस में मैं पूरा k - 4 लिख लूंगी, कि ये पूरा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट मेरा क्या होता है, c। तो c इक्वल हो जाएगा k - 4। ठीक है, अब मैं डेल्टा के फॉर्मूले में रख के यहाँ पर डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेती हूँ। जी, तो b² की प्लेस पे हम यहाँ पर रख देते हैं 0, 0 का स्क्वायर -4, a की प्लेस में आ जाएगा 1, और c की प्लेस पे हम रखेंगे k - 4। जी देखिए, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 4 × 1 = 4, आगे लिखा हुआ है k - 4। जी, 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ,
तो देखिए यहाँ पर जो है जीरो को हम हटा भी सकते हैं, जीरो का कोई फायदा नहीं है, जीरो को यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। तो जीरो को हटा देंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे फोर जब के से मल्टीप्लाई होगा तो फोर के हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया फोर के माइनस माइनस प्लस, और फोर फोर सा हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए डेल्टा की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिल चुकी है, -4k+16 जी। तो अब देखिएगा यहाँ पर पहले तो मैं इसको दो कंडीशन में रख के सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ है सेम सॉल्यूशन और फिर बाद में डिफरेंट सॉल्यूशन, तो पहले हम सेम सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 0। मैं डेल्टा की प्लेस में ये वैल्यू रख लेती हूँ क्योंकि डेल्टा किसके इक्वल आ चुका है, -4k+16। तो डेल्टा की जगह पे आप ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं, -4k+16। ठीक है, जहां डेल्टा था वहां मैंने इसकी वैल्यू को रख दिया जो जिसके इक्वल मैंने डेल्टा को अभी अभी फाइंड किया है। 4k -4k+16 इज इक्वल टू आगे लिखा हुआ है 0। अब चूंकि मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 16 को उधर शिफ्ट कर देती हूँ। तो वहां शिफ्ट होने के बाद k यहाँ प्लस है, वहां होने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, हम कैंसिल कर देते हैं, 4 1 4, 4 4 16। के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, 4। ये तो था आंसर नंबर ए, यानी कि फॉर सेम सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन की तरफ। तो डिफरेंट सॉल्यूशन में भी सबसे पहले तो हम डेल्टा की वैल्यू रख लेते हैं। डेल्टा किसके इक्वल आ रहा है, -4k+16। तो जहां डेल्टा है वहां मैं लिख लेती हूँ -4k+16 ग्रेटर देन 0। अब ये 16 देखें यहाँ प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। अच्छा, जब कभी भी इस तरह से दोनों तरफ माइनस आ जाए, इधर भी इधर भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, बचा क्या, 4k ग्रेटर देन 16। अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की, तो k यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, जब k यहाँ पर मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में चेंज करेंगे तो ये साइन भी अपोजिट हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन के बजाय अब क्या आ जाएगा, लेस देन। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना है क्लास कि देखिए जब आप मल्टीप्लाई से डिवाइड कर रहे हो या प्लस से माइनस कर रहे हो, जो कि प्लस के मुकाबले में माइनस कम होता है, छोटा होता है, और मल्टीप्लाई के मुकाबले में डिवाइड छोटा होता है। तो चूंकि हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड की तरफ जा रहे हैं, तो ये साइन भी हमारा ग्रेटर देन के बजाय अब क्या हो जाएगा, लेस देन। देखिए अब मैं यहाँ पर 16 से इसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी 4 से, तो 4 के टेबल से 16 इजीली कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 4 16। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, यहाँ पर k इज लेस देन 4। ये मेरा आ गया आंसर नंबर बी। देखिए दोनों आंसर आ चुके हैं, ए का आंसर भी आपके सामने है, बी का आंसर भी आपका सामने है, दोनों सिचुएशन रख के आपको आंसर निकाल के दिखा दिए। अब आ जाते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा पार्ट 3। अब पार्ट 3 में भी हमें सबसे पहले डेल्टा फाइंड करना है, फिर हम इस दोनों कंडीशन पर रखकर अपनी अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहले डेल्टा इज इक्वल टू 0 और फिर डेल्टा ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन पर हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं डेल्टा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, ए बी सी। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि इक्वेशन में ए बी सी क्या है, वेयर ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर जो भी होगा वो हमारा ए होगा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। फिर बी क्या है, एक्स से पहले वाला, ठीक है ना, एक्स से पहले क्या लिखा हुआ है, के, तो बी मेरा क्या हो गया, के हो गया। जबकि सी क्या होता है, कांस्टेंट, जो भी यहाँ पर लिखा होता है ये कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, सी। तो सी इक्वल हो जाएगा 2k, क्यों, ऑलरेडी इक्वेशन ये बनी हुई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है जी। तो क्लास अब हम इन तमाम वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करके हम क्या फाइंड कर देंगे, डेल्टा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर बी स्क्वायर की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी, के
के का स्क्वायर और उसके बाद फिर -4, ए के प्लेस में आ जाएगा 1 और सी की प्लेस में हम रख देंगे 2। यहाँ देखिएगा डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। डेल्टा की वैल्यू मेरे पास आ गई है के स्क्वायर -8। अब हम इसको इन कंडीशन पर रखकर क्या फाइंड कर लेंगे, के फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें मालूम करने को कहा गया है के। तो पहले मैं डेल्टा इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन रख लेती हूँ और फिर डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो पहली कंडीशन को रखते हुए अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा की प्लेस में मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, जो कि डेल्टा मेरे किसके इक्वल आया है, के स्क्वायर -8 के। तो जहां डेल्टा लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिखूंगी, के स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। ये मेरी कंडीशन नंबर 1, सेम सॉल्यूशन जी। तो अब यहाँ पर 8 प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, ओ सॉरी इधर माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा जी। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर मुझे के की वैल्यू चाहिए, के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसके लिए स्क्वायर को रिमूव करने का सबसे बेहतरीन और आसान हल क्या है कि हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दें। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लूंगी और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लूंगी। देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ के। अगर यहाँ पर देखें तो देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, रूट के अंदर पेयर बनाते हैं ना। पेयर बनाने, जब भी हम पेयर बनाएंगे तो पेयर क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। ये देखिए पेयर बाहर आ जाएगा, एक ही पेयर बना है ना, जो पेयर जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद ये डबल 2 क्या हो गया, सिंगल 2 हो गया। ठीक है, ये सिंगल 2 में चेंज हो जाएगा, ये बात तो पता है आपको। और रूट के अंदर जिसका पेयर नहीं बन सका, एक 2 ऐसा है जिसका पेयर नहीं बना, तो ये रहेगा रूट के अंदर जी। तो के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2 स्क्वायर रूट 2, ये मेरा आ गया ए का सॉल्यूशन, ए आ चुका है मेरे पास। अब हम आते हैं सॉल्यूशन बी की तरफ, जो कि डिफरेंट सॉल्यूशन। डिफरेंट सॉल्यूशन मतलब अनइक्वल सिचुएशन, और अनइक्वल सिचुएशन में डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ डेल्टा की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमने फाइंड किया है। डेल्टा किसके इक्वल है, के स्क्वायर -8, के स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0 जी। देखिए यहाँ -8 है, इधर आने के बाद ये +8 हो जाएगा। सेम जैसे हमने यहाँ स्क्वायर रूट लिया था, चूंकि के स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं फाइंड करनी, हमें किसकी फाइंड करनी है, के की। उसका एक ही हल है कि हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें। तो मैं यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेती हूँ और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचा के। और सेम उसी तरह से यहाँ भी मैं कर लेती हूँ, जैसे मैंने इक्वल टू की कंडीशन में किया था। 2 के पेयर बनाए थे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, तो एक पेयर तो बन जाएगा √2 का, और ये बाहर आ जाएगा पेयर। जबकि इसके अंदर एक 2 जिसका पेयर नहीं बन सका वो अंदर रहेगा। अच्छा क्लास, अब एक चीज का ख्याल रखिएगा कि रूट में हमेशा वैल्यू जब भी बाहर आती है रूट से, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस के साइन आते हैं। मैंने यहाँ भी आपको बताया नहीं, देख लीजिए, हमेशा 2 साइन आते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। सेम इसी तरह से यहाँ भी प्लस का और माइनस का साइन आएगा। अच्छा क्लास देखें, अगर ये इक्वल टू की सिचुएशन है तब तो चले सही है, हम एक साथ लिख सकते हैं कि आंसर, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इक्वल टू की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू की कंडीशन नहीं है, बल्कि यहाँ क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन। तो याद रखिएगा क्लास, ग्रेटर देन की कंडीशन जब लगती है जब यहाँ पर सिर्फ प्लस हो। अगर यहाँ माइनस भी इन्वॉल्व हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आंसर आएंगे, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन का। तो याद रखिएगा जो प्लस की वैल्यू होती है, जो हमारे पास ये 2 वैल्यू है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम यहाँ पर 2 आंसर देंगे। के इज ग्रेटर देन 2 √2, प्लस वाले के
साथ मेरा साइन लगेगा ग्रेटर देन, जबकि अगर जो हम माइनस में लिखेंगे उसमें हम लेस देन का साइन लगाएंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू स्मॉलर है एज कंपेयर टू प्लस की वैल्यू से। ठीक है, तो यहां पर लेस देन का साइन आ जाएगा -2 √2। ऐसा मैंने क्यों किया क्लास? ऐसा मैंने इसलिए किया कि देखें, जब कभी भी हम माइनस की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं माइनस साइड पर, क्योंकि एक लाइन की हमारे पास दो साइड होती हैं, जीरो से पहले और जीरो के बाद, यानी कि जीरो के राइट साइड पर और जीरो के लेफ्ट साइड पर। अब चलिए यहाँ बता देती हूँ, जैसे ये है ना, देखिए बीच में यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, एक वैल्यू मेरे पास प्लस है दूसरी माइनस है, तो देखिए प्लस वाली तो यहाँ शो होगी, जीरो के राइट साइड पे प्लस की वैल्यू शो होती है, जबकि लेफ्ट साइड पे माइनस में लिख देती हूँ मैं। तो अब इसमें होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू की कंडीशन नहीं है, यानी ना तो इससे कम है ना इससे ज्यादा, हम एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं है, या तो इससे यहाँ इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो। तो देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होती है, इजाफा होती है। आपको पता है प्लस में जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, जबकि माइनस में उल्टा केस है, जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते जाएंगे हमारी वैल्यू डिक्रीज होती जाएंगी। जितना जितना माइनस, जो बड़ा नंबर बजाय दिखने में दिख रहा होता है वो उतना ही छोटा होता चला जाता है, यानी कि इसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो सब इससे क्या होंगे, छोटे होंगे। डेट्स वाई हमने यहाँ पर लेस देन का साइन लगाया, और यहाँ पर चूंकि वैल्यू बड़ी होगी इसके बाद जैसे जैसे हम क्रॉस करेंगे इसकी लिमिट से, तो वो सब के सब क्या होंगी, ग्रेटर होंगी इससे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ग्रेटर का साइन यूज किया। यही मेरे आंसर होंगे। ये देखें, सेम सॉल्यूशन पर रखा तो हमारे के की वैल्यू आए, और डिफरेंट सॉल्यूशन पे रख के जब हमने डेल्टा को सॉल्व किया तो के हमारे पास दो आंसर की सूरत में आया, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। माइनस के साथ हमेशा लेस देन का साइन आता है, जबकि प्लस के साथ हमेशा ग्रेटर देन का साइन। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखें, ये पार्ट ए का आंसर हो गया, ये पार्ट बी का आंसर हो गया है। ठीक है क्लास, अब एक चीज आपको बता दूं, आपकी बुक में इधर इक्वल टू का साइन भी लगाया हुआ है जो कि रॉन्ग है। इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो उस इक्वल टू को आप अपने जहन से निकाल दें, वो आंसर रॉन्ग है। यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो मुझे इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए इज इक्वल टू के तरफ 0 भी है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, इसका मतलब ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हुई है। जी, तो बस हमें यहाँ पर अब ए बी सी फाइंड करना है ताकि आप उसे फॉर्मूले में पुट कर सकें। तो फाइंड कर लेते हैं ए बी सी। तो देखिए एक्स स्क्वायर से पहले जो भी लिखा होगा इधर नंबर वो मेरा क्या है, ए है। तो लिख दीजिएगा वेयर ए इज इक्वल टू के -1। एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा हुआ है, के -1, जबकि बी मेरा क्या है, -4। ठीक है ना, यहाँ पर x से पहले वाला जो भी नंबर होगा यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा क्या होगा, b होगा। जबकि c मेरा क्या है, कांस्टेंट, जो बगैर वेरिएबल के होता है वो मेरा क्या कहलाता है, c। जी, तो क्लास अब देखिए a b c मैं फाइंड कर चुकी हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इन दिस फॉर्मूला टू फाइंड द डेल्टा। अब हम डेल्टा फाइंड करने जा रहे हैं। तो बी स्क्वायर की प्लेस में मैं बी की वैल्यू रखूंगी जो कि है -4, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। -4 ए की प्लेस में आ जाएगा के -1, ये ए की प्लेस में आ गया, जबकि सी की प्लेस में मैं रख दूंगी यहाँ पर 2। जी, जी, तो क्लास देखिए यहाँ पर अंदर वही माइनस साइन लगा हुआ है, जबकि बाहर पावर मेरी क्या है, इवन है। तो इवन पावर है तो इसका मतलब वो माइनस साइन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो रिमूव कर देगी तो ये प्लस का हो जाएगा, और 4 को 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, और यहाँ देखें 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ब्रैकेट को बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट कॉपी कर लें। अब 8 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, -8 के माइनस माइनस प्लस
8 वन जा 8। ये देखें, अब देखिए ये दोनों नंबर हैं, जबकि ये के साथ है तो ये तो ऐड नहीं हो सकता, खाली हाँ ये जो नंबर है ये ऐड हो सकते हैं। तो देखिए दोनों ही प्लस के हैं, ये 16 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। 16 प्लस 8 मेरा क्या हो जाएगा 24, माइनस 8 के 16 और प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, तो देखिए डेल्टा की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है -8 के प्लस 24। अब हम अपनी दोनों कंडीशन की तरफ आ जाते हैं, जो हमें कहा गया है कि हम इन दोनों कंडीशन को रखते हुए के की वैल्यू फाइंड करें। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं, सेम सॉल्यूशन यानी इक्वल कंडीशन वाली, जिसमें इक्वल कंडीशन में क्या होता है कि डेल्टा मेरा 0 के इक्वल होता है, ये दिखाया हुआ भी है इधर। ठीक है, तो डेल्टा की प्लेस में हम ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि डेल्टा हम फाइंड कर चुके हैं जो कि आ रहा है -8 के प्लस 24। तो डेल्टा की प्लेस में मैं रख दूंगी -8 के प्लस 24 इज इक्वल टू 0। जी, तो अब इस 24 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये उधर शिफ्ट होने के बाद माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 8 वन जा 8, 8 थ्री जा 24। तो के यहाँ पर किसके इक्वल आ चुका है 3 के। ये थी हमारी कंडीशन नंबर ए फॉर सेम सॉल्यूशन। तो ए का आंसर तो यहाँ पर आ गया, के इज इक्वल टू 3। अब आ जाते हैं बी की तरफ फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या होता है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अनइक्वल कंडीशन है। तो अनइक्वल कंडीशन में भी हम डेल्टा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि आ रही है -8 के प्लस 24 -8 के प्लस 24 ग्रेटर देन 0। जी, ये 24 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए अब के साथ 8 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ पर अगर मैं इसे शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा डिवाइड। जी, डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। तो अब क्या होगा, ये ग्रेटर देन की साइन हटके लेस देन की हो जाएगी, क्योंकि अब ये छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। पहले बड़ी वैल्यू थी तो ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ था इधर, जैसे ही हमने इसे डिवाइड किया तो ये साइन को भी आप चेंज कर देंगे, ग्रेटर देन के बजाय अब क्या आ जाएगा लेस देन। यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, 8 वन जा 8, 8 थ्री जा 24। तो k इज लेस देन 3। ये मेरा आ चुका है कंडीशन बी का फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, और आप कह सकते हैं कि फॉर अनइक्वल कंडीशन। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके सामने हैं, ए का आंसर भी और बी का आंसर भी। दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर मेरा पार्ट 4 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज टाइम शॉर्ट होने की वजह से और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं फर्दर इससे पार्ट कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए मुझे ज़्यादा दीजिएगा। तो जाने से पहले एक ही बात कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और मेरी इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें, ताकि नॉलेज आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।